हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ फर्स्ट पेपर के लिए कि मैं रीड फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ रही हूँ। मेरे पास कमेंट आते दीदी आप बताना फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ रही हूँ। सेकंड तो मेरा पेपर एसएसटी है जो जिसकी मैंने वीडियो बना दी। मैं फर्स्ट पेपर की बना रही हूँ। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले मैं ज्योग्राफी के लिए बताऊँगी। ज्योग्राफी के लिए मैंने नाथ पब्लिकेशन की ये बुक ला रखी है। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। बस इसके सारे टॉपिक मुझे पसंद आए। इसका जो सेकंड टॉपिक है मानसून एवं जलवायु, उसमें सिर्फ मेरे को ये थोड़ा सा ये सही नहीं लगा। इसमें जो प्रोपेन का वर्गीकरण है ना, जैसे देखो आपको दिख रहा होगा इस कैमरे में, प्रोपेन का वर्गीकरण है ना, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट तरीके में बता रखा है। जैसे इसमें जिले वाइज नहीं दे रखा कि भाई ये BWSW कहाँ है, ऐसे जिले वाइज इसमें नहीं बता रखा। वैसे ही ओवरऑल बुक अच्छी है। अगर आप ये इस बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी है। बस एक टॉपिक का ही मुझे लगा। और फिर इसी बुक के साथ ही आता है इसका क्वेश्चन बैंक। इसमें जो रीड के पिछले पेपर के आए हुए पुराने जो क्वेश्चन है, पिछला जो पेपर हुआ था उसके पेपर भी इसमें दे रखे हैं। तो आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसमें दे रखा है। तो आप ये बुक के साथ जा सकते हो। उसके बाद आता है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के लिए मेरे पास ये धीर सिंह सर की ये वाली बुक है। मैं बुक देखने गई थी तो मेरे को सबसे सही यही लगी और मेरे को इस लैंग्वेज में इसकी समझ में आई। तो आप ये वाली बुक ला सकते हो। अगर आपको शैक्षिक परिदृश्य के लिए बुक चाहिए तो इसके साथ जा सकते हो। फिर उसके बाद आती है आईसीटी। आईसीटी के लिए मेरे पास ये दक्ष की बुक है। ये बुक मेरे को सच में बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छे से देखो ऐसे पूरे फोटो बना के अच्छे से समझा रखा है। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आईसीटी हम सब के लिए नया होता है तो समझ में नहीं आता। तो ये इस बुक से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद उसके बाद आता है ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ये सारा मेरे पास नोट है। ये मैं कहीं से भी नहीं पढ़ रही। मैं जो नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने ऑनलाइन जो कोर्स लिया था उसके नोट्स बने हुए वही मैं उसी को ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं अलग अलग कहीं बुक लाके नहीं पढ़ रही। मैं सिर्फ ये नोट्स हैं उसी से पढ़ रही हूँ। 9th-10th की जो अपने राजस्थान बोर्ड की बुक है, ये भी मैंने पहले पढ़ी थी। अभी तो मैं वो भी नहीं पढ़ी क्योंकि सर ने ना इन बुक को इसमें ऐड करके बहुत अच्छे से समझा रखा है। अच्छे नोट्स बने हुए तो मैं इसी में पढ़ रही हूँ। उसके बाद आती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की भी मेरे पास नोट्स ही हैं। मैं तो इस नोट्स को ही पढ़ रही हूँ। एक मेरे पास ये बुक भी है जो पहले की थी मेरे पास सेकंड ग्रेड के लिए, ये वंदना जादव मैम की। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं इसमें जैसे अच्छे नहीं समझ में आ रहे किसी की हमें वो इंग्लिश वर्ड देखने हो कि हाँ भाई ये क्या है, तो वो मैं इसमें देख लेती हूँ। वैसे मैं इस नोट से ही पढ़ रही हूँ। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर आप वंदना जादव मैम की बुक ला सकते हो क्योंकि धीर सिंह सर की थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। अगर किसी को समझ में आ जाती है तो कोई बात नहीं, आप धीर सिंह सर की ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू शुरू में पढ़ रहे हो और आपको ये लगता है कि हमें कोई ऐसी बुक बताओ दीदी जो इजी लैंग्वेज में हो, तो आप वंदना जादव की बुक ला सकते हो। और करंट अफेयर के लिए मेरे पास ये कलाम की छोटी छोटी बुक थी जो मेरे पास सिर्फ जून तक ही है, उसके बाद तो नहीं है मेरे पास। तो फिर अब तो मैं सूजस की लेके आऊंगी। और या उसके और यूट्यूब से जो नोट्स है ना वो मैं ऐसे नोट्स बना लेती हूँ। तो ये मेरे नोट्स बने हुए हैं यूट्यूब पे। गौरव सिंह सर भी पढ़ा रहे हैं, गणपति सर पढ़ा रहे हैं, तो फिर उनके मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ करंट अफेयर के लिए। तो ये सारा मेरे जो फर्स्ट पेपर है उसका मटेरियल मैंने आपको बता दिया। और आप किससे पढ़ रहे हो आप भी मेरे को कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि हम सब आपस में तैयारी करने वाले एक दूसरों को बताएंगे तभी फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आप भी मेरे को बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइएगा।